किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मैं ख़याल किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मैं ख़याल किसी और। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। न सोचा न समझा, न देखा न भाला, तेरी आरज़ू ने
बहुत बहुत वाह बहुत। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे म्यूजिशियंस और संजय जी, उनके पूरा जो बैंड है, ये लोग लगातार सभी आर्टिस्टों के साथ इतने सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ बजा रहे हैं, और मेरे साथ भी ज़्यादा रिहर्सल करने का वक्त नहीं मिला, बट दे हैव प्लेड सो ब्यूटिफुली। विदाउट योर सपोर्ट आई थिंक आर्टिस्ट कैन नॉट सिंग, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खैर मकदम है आप सभी ख़वातीन और हजरात का हमारे शो में, जिसका उन्वान है मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। हफ्ता दर हफ्ता वक्त आता जा रहा है बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंसेस देने का। अब 80-90 से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर किसी को अपनी 100% परफॉर्मेंसेस देनी होगी। एक छोटी सी गलती और उम्र भर का पछतावा। क्योंकि अब हम फिनाले से सिर्फ एक एपिसोड दूर हैं। जीत उसी की होगी जो मंजिल की राह की दुश्वारियों को नजरअंदाज करता हुआ साबित कदमी से आगे बढ़ता रहेगा। दिवाकर राही फरमाते हैं कि मैं आज तक सफर में हूँ इस एतमाद पर, मैं आज तक सफर में हूँ इस एतमाद पर, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। आज का ये एपिसोड पिछले हफ्ते की कड़ी है। जी हाँ, इसलिए आज हर टीम के बाकी 3 मेंबरान परफॉर्म करेंगे। तो आइए अंदाज, आवाज और अल्फाज का ये अनोखा संगम शुरू करते हैं। आज भी हमारे शौरा हमारी दी हुई मिसराए तरह पर ही गजल पेश करेंगे। रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। तो देर किस बात की है, बुलाते हैं इब्राहिम साहब के दबिस्तान से आज के पहले शायर आसिफ अमान सैफी को। मुआज़िज़ सामीन कराम आदाब। गालिब की ज़मीन हमें दी गई थी और उनकी ज़मीन में गज़ल कहना खुद का मुंह चिढ़ाने के बराबर है, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाई, इजाज़त दीजिए। गज़ल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ। होता ही रहे काश ये धोखा मेरे आगे। ये मतलब जब जहन में आया तो इला मैम का तसव्वुर मेरे सामने आ गया, तो उन्हीं की नज़र में ये मतलब कर रहा हूँ कि होता ही रहे काश ये धोखा मेरे आगे, होता ही रहे काश ये धोखा मेरे आगे, जैसे कि खड़ा हो वो सरापा मेरे आगे। कि होता ही रहे काश ये धोखा मेरे आगे, जैसे कि खड़ा हो वो सरापा मेरे आगे। और शेर देखें कि हंसती है यही दुनिया मेरी पीठ के पीछे, हंसती है यही दुनिया मेरी पीठ के पीछे, हंसती है यही दुनिया मेरी पीठ के पीछे, हमदर्द बनी बैठी है देखा मेरे आगे। कि हंसती है यही दुनिया मेरी पीठ के पीछे, हमदर्द बनी बैठी है देखा मेरे आगे। और मैं हूँ तेरे हर मकसद मफहूम से वाकिफ़, शेर बतौर ख़ास देखें। मैं हूँ तेरे हर मकसद मफहूम से वाकिफ़, मैं हूँ तेरे हर मकसद मफहूम से वाकिफ़, रहने दे ये बदला हुआ लहजा मेरे आगे। क्या बात, वाह। मैं हूँ तेरे हर मकसद मफहूम से वाकिफ़, रहने दे ये बदला हुआ लहजा मेरे आगे। और मिसर अज़म करने की कोशिश की है, देखिएगा। रहने दो भी सागरों मीना मेरे आगे। याद आई कहाँ, याद आई कहाँ उसकी वो मखमूर सी आँखें, याद आई कहाँ, याद आई कहाँ उसकी वो मखमूर सी आँखें, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। वाह वाह। कि याद आई कहाँ उसकी वो मखमूर सी आँखें, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। और आखिरी शेर देखिएगा। चाहूँ मैं जिस एक नाम को यादों से मिटाना, चाहूँ मैं जिस एक नाम को, चाहूँ मैं जिस एक नाम को यादों से मिटाना, आता है वही नाम हमेशा मेरे आगे। चाहूँ मैं जिस एक नाम को यादों से मिटाना, आता है वही नाम हमेशा मेरे आगे। होता ही रहे काश ये धोखा मेरे आगे, जैसे कि खड़ा हो वो सरापा मेरे आगे। बहुत शुक्रिया। क्या उम्दा कलाम पेश किया है आपने आसिफ साहब, बहुत खूब। इब्राहिम साहब, क्या मशवरा है आपका आसिफ के लिए? मैं यही कहूँगा कि आसिफ के यहाँ फ़िक्र ख्याल की उड़ान भी है और मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। वसीम साहब। सब बहुत अच्छी गज़लें पढ़ी जा रही हैं, मैं तो हैरत में हूँ कि ये मार्किंग का सिलसिला जो है कहाँ तक इनके साथ इंसाफ कर पाएगा। मैं आपको भी 8 नंबर देता हूँ, इससे कम मुझे। कविता जी। मैं आपको 5 में 4.5 दे रही हूँ। शुक्रिया। थैंक यू मैम। देवकी जी। मैं आपको 4 दे रही हूँ। बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच जनाब। गालिब की अजमतों का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। गालिब उर्दू शायरी का वो दरख्त है जिसके ज़ेर साया न जाने कितने शायरों ने शायरी की। बहरहाल महफिल को आगे बढ़ाते हैं। बुलाते हैं इब्राहिम साहब के दबिस्तान से अगले शायर राशिद राही को। हाजरीन, हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की ज़मीन पर गज़ल कहना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन ये अंदर से एक जज्बा आवाज़ देता है कि नहीं, तू कह, तू कामयाब होगा। किसी का शेर है कि गालिब तेरी ज़मीन पे लिखी तो है गज़ल, कि गालिब तेरी ज़मीन पे लिखी तो है गज़ल, लेकिन तेरे सुखन के बराबर नहीं हूँ मैं। हज़रात, मतला पेश करता हूँ कि गुर्बत ने किया कैसा तमाशा मेरे आगे, कि गुर्बत ने किया कैसा तमाशा मेरे आगे, फेंका है चमकता हुआ सिक्का मेरे आगे। कि गुर्बत ने किया कैसा तमाशा मेरे आगे, फेंका है चमकता हुआ सिक्का मेरे आगे। और बतौर खास, और इब्राहिम साहब, ये शेर अगर शेर हो गया हो तो बच्चे को दुआएं दीजिएगा कि हो मेरी तरह इसको ना मंजिल की आरजू, कि हो मेरी तरह इसको ना मंजिल की तमन्ना, हो मेरी तरह इसको ना मंजिल की तमन्ना, चलता है बहुत तेज ये बच्चा मेरे आगे। कि हो मेरी तरह इसको ना मंजिल की तमन्ना, चलता है बहुत तेज ये बच्चा मेरे आगे। और शेर मुलाजा करे कि कुछ काम करूँगा मैं नया देखना एक दिन, कि कुछ काम करूँगा मैं नया देखना एक दिन, झुक जाएगा एक रोज़ ज़माना मेरे आगे। कि झुक जाएगा एक रोज़ ज़माना मेरे आगे। और ग्रह लगाने की हिम्मत तो नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी कोशिश की है, अगर गिरे हो गई हो तो समाप्त करें कि जीना है मुझे और भी पीने दो मुसलसल, कि जीना है मुझे और भी पीने दो मुसलसल, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। क्या बात है राशिद मियाँ। इब्राहिम साहब, आप अपने इस राही की रहनुमाई कीजिए। इस उम्र में और इस तरह की शायरी, मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह इन्हें नजर बस से बचाए। वसीम साहब। मैं क्या कहूँ भाई, मैं तो हैरत में हूँ। मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है, बहुत खुशी भी हो रही है कि हमारे नए बच्चे नई सोचों के साथ गज़ल की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। इनकी कोशिश को दिल से सराहता हूँ। और चूँकि ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें ये सबसे छोटे हैं, इसलिए इनको 8.5 देता हूँ मैं। कविता जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं आपको एक्चुअली 0.5 कम कर रही हूँ, मैं आपको 5 में से 4.5 दे रही हूँ। शुक्रिया। देवकी जी। बस वही 4.5। थैंक यू मैम। अब मैं बुलाता हूँ आज के एपिसोड के आखिरी शायर मानस भारद्वाज को। आदरणीय सर, मैं यहाँ पर उर्दू की महफिल में आया हुआ हूँ। हिंदी का एक सबसे छोटा कण हूँ, या उस कण में निहित कण जो शायद कुछ सीखना चाहता है और वो तलाश जारी है। यहाँ पर तरह ही हो रही है गज़ल, उस पर कहना है मिसरे पर, और इतने कम समय में सर मैं पॉसिबल नहीं है मेरे लिए सर सीख पाना। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दूसरी कोई कविता पढ़ देता हूँ। शुक्रिया सर। मैं वो हूँ जो सुबह देर से सोकर उठता है, जिसके पास सपने बड़े हैं पर उन्हें पूरा करने के साधन छोटे हैं। मैं वो हूँ जिसको ढंग से सड़क पर चलना नहीं आता है, ना ही लोगों से बात करना। मैं वो हूँ जो सूट पैंट और महंगे जूते पहने आदमी को देखता है तो स्वयं अपना सर झुका लेता है। मैं वो हूँ जो अपने साथ घर से निकलते समय हेलमेट लेकर निकलता है, पर पहनता तब है जब ट्रैफिक पुलिस दिखती है। मुझे अपने सर से ज़्यादा उस 50 के नोट की चिंता हो सकती है। मुझे अपने सर से ज़्यादा उस 50 के नोट की चिंता होती है जो चालान की भेंट चढ़ सकता है। वाह वाह। मैं वो हूँ जो रोज़ नाश्ते में 3 रुपए की चाय के साथ 5 रुपए का पोहा खाता है, या पोही की जगह समोसा।
कीमत पोहे की समोसे के बराबर होती है। मैं वो हूँ जिसको बढ़े हुए पेट्रोल की कीमत से सच में तकलीफ़ होती है। मैं वो हूँ जिसे सड़क पर हर गड्ढा बचाकर गाड़ी चलानी होती है, क्योंकि शॉकअप 700 रुपये का आता है। मैं वो हूँ जिसके लिए हमेशा पड़ोस में रहने वाली लड़की दीदी, हर पुलिस वाला भाई साहब, हर होटल वाला वेटर ओए और इधर उधर मिलने वाला हर कोई भैया, बंटी, लल्लू बॉस होता है। मेरा भी एक नाम है जो भी किसी को पता नहीं है। मैं वो हूँ। वाह वाह। भाई वाह मानस, तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि आप कितने पसंदीदा शायर हैं यहाँ पर। मानस, आपने मिसराए तरह में गजल नहीं कही। देखते हैं इस पर इब्राहिम साहब क्या कहते हैं। मानस ने मौजूदा हालात और मसाइल का पूरा मंजरनामा पेश किया और अपने जज्बात का बरजस्ता इजहार किया। उसके लिए मैं इन्हें दिल से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया सर। चलते हैं वसीम साहब की तरफ और जानते हैं उनकी राय इनके इजहार ख्याल पर। भाई आपके अंदर कवि है, शुक्रिया सर। और कवि भी वो है जिसके पास सारी इंसानी संवेदनाएं, शुक्रिया सर। शुक्रिया। वाह वाह। और यही शायरी की असली पहचान है। शुक्रिया। चूँकि फॉर्मेट दूसरा है, तरह ही महफिल है ये, तो इसमें वो कंसिडरेशन नहीं हो सकता। मगर एक कंसिडरेशन मैं अपनी तरफ से आपके लिए कर रहा हूँ कि आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपका मकाम मिले। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इनायत। शुक्रिया वसीम साहब। सर आपने शुक्रिया। इतनी हौसला अफजाई से सच में बहुत बहुत शुक्रिया। राय आपकी कविता जी। बस मानस जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप वो हैं जिनकी कविता से मैं कविता बहुत प्रभावित हुई हूँ। बस इतना ही कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है कविता जी, क्या बात है। देवकी जी। मानस जी, बहुत ही अच्छा और दिल को छूने वाली बात कही आपने। जिस चीज़ से हम दूर रहते हैं, पता ही नहीं होता कभी कभी क्या हो रहा है दुनिया में, आपने वो ऐसे सामने लाके इतनी अच्छी खूबसूरत तरीके से रखा है अपनी सोच। थैंक यू वेरी मच। गालिब की ज़मीन में शेर कहने चले तो पहाड़ों को भी पसीना आ जाए, लेकिन हमारे दबिस्तान के शायरों ने ये काम बखूबी किया। अब बुलाते हैं सीमा जी के गुलिस्तान से हमारे आज के पहले गुलकार शशांक ठाडा को। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। खुदा ऐसे एहसास का नाम है, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे, रहे सामने और दिखाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदाई न दे, खुदाई न दे, खुदाई न दे,
मासूम से दिखने वाले शशांक को करते हैं उनके मुर्शिद के हवाले। पता नहीं ये मासूम है या क्या है, समझ नहीं पा रही उनको। कंपोजिशन भी अच्छी बना लेते हैं और वसीम साहब के ये फेवरेट सिंगर हैं, तो क्यों ना वसीम साहब से पूछ लिया जाए आज उन्होंने कैसा गाया। आपकी परफॉर्मेंस से मुतासिर होकर मैंने आपको 10 में से 7.5 नंबर दिए। कविता जी, जैसे वसीम साहब की मैं बहुत उनके ओपिनियन को रेस्पेक्ट करती हूँ और ही इज़ करेक्ट कि तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी गज़ल के लिए इट्स परफेक्ट, और आपको मैंने 5 में से 4.5 दिया है। देवकी जी, एक दो चीज़ें हैं जो शायद आप कर पाओगे तो अच्छी बात होगी। थोड़ी कच्ची हरकतें जो जगह आती है ना आपकी, इतनी अच्छी अच्छी अपने बना के रखी है कॉम्पोजिशन में, तो उसको साफ अगर लिया जाए तो और मज़ा आएगा, है ना। वेरी नाइस। और मैं आपको आउट ऑफ 5 4 देती हूँ। अब बुलाते हैं हम अपनी गुलकारा अर्चिता भट्टाचार्य को। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब, मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मेरे हम नफस। मेरे दाग दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। मेरे दाग मेरे दाग दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। मुझे डर है ऐ मेरे चार, अगर मुझे डर है ऐ मेरे चार, अगर ये चराग तू ही बुझा न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नफस। माशाल्लाह अर्चिता, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो चलिए पूछते हैं सीमा जी से। थोड़ी सहजता से, थोड़े सहज भाव से, मुझे लगता है कि इसे और आप गा सकती थी, और बाकी का फैसला मैं अब जज साहिबान पे छोड़ती हूँ। तुम
बहुत अच्छा म्यूज़िक सीखी हो और तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो और मुझे तुम्हारे सिंगिंग से पता चलता है कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो। वेल अर्चिता, आउट ऑफ 5 मैं आपको 3 दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। चलते हैं देवकी जी के पास। वॉइस क्वालिटी आपकी पसंद है मुझे पहले से, और जैसे कविता जी ने कहा यू आर वेरी गुड आर्टिस्ट, एंड मुझे आपको 3.5 देने हैं। थैंक यू सर। वसीम साहब। भाई ये एक तो ये कि इनका एटीट्यूड मुझे इतना पॉजिटिव लग रहा है। आई एम सो हैप्पी। यू हैव टू गो ए लॉन्ग वे। मैंने ये महसूस किया आपकी गायकी में कि आप जो हैं वो पेश नहीं कर पा रही हैं। आपकी ब्यूटी जो है आपके गायकी की वो पूरी तरीके से जाहिर नहीं हो पा रही है। कहाँ लैग करें, इस पर कंट्रोल कीजिए। मैं आपको 10 में 6.5 देता हूँ। थैंक यू सो मच। बुलाते हैं हमारे आज के अगले गुलकार आमिर खान को। मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा। होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। वाह 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 वाह। ये अलग बात है साकी, ये अलग बात है साकी कि मुझे होश नहीं, वरना मैं कुछ भी हूँ लेकिन एहसान फरामोश नहीं। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो बेली है। सूरज में लगे दबा, फितरत के करिश्मे है। सूरज में लगे दबा, फितरत के करिश्मे है। बुत हमको कहे काफिर, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है।
वाह आमिर वाह, क्या बात है। गुलाम अली साहब की ये मशहूर गज़ल गाने के बाद हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, इससे तो पूरा माहौल ही मदहोश कर दिया है आपने। सारी रात मैंने खुसरो महल में जाके मेहनत करी कल रात, बहुत ज़्यादा। बेशक बेशक। और हमारे मेहंदी भाई भी हमारे साथ थे। सारी रात हम लोगों ने मेहंदी भाई और रात काली की है, आपने रात काली की है रियाज में, ताकि आप लोगों से अच्छे कमेंट्स मिल जाएं। सीमा जी से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। आमिर, आज तुमने बहुत अच्छा गाया, थैंक यू। पूरे सुर संभाले हैं और ये लगता है कि उसी महल का असर है। चलते हैं अपने जजेस की तरफ और उनकी राय जानते हैं। सबसे पहले कविता जी। आमिर, अगर इस गज़ल के बाद हम मैखाने की तरफ भी जाएं, फिर भी मुझे विश्वास है कि माँ सरस्वती आज यहाँ पर है, क्योंकि आज तुम्हारा भी इतने दिनों से मैं सुनते आ रही हूँ, आज तुम्हारा परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट लगा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और माहौल बदलना मुश्किल था तुम्हारे लिए जिस तरह से हो रहा है, लेकिन माँ सरस्वती आज तुम्हारे पे भी बहुत कृपा की है। थैंक यू मैम, थैंक्स लॉट। तो उस हिसाब से मैं आपको 5 में से 4 दे रही हूँ। अब हम राय लेंगे देवकी जी की। आपने जो कोशिश की है, आपने जो रियाज किया है खुसरो महल में जाके, वाकई बहुत तारीफ़ करने के लायक है और कीप इट अप, ऑल द बेस्ट। हाँ, मैं आपको 4 दे दूँ, 4। वसीम साहब। मैंने आपने जो पहले शेर पढ़ा था उसमें ज़रा सा ख्याल कीजिएगा, उसमें लेकिन पूरा जो है वो अलग से शामिल हो गया है। जो आपने पहले गज़ल से पहले शेर पढ़े थे तो वो शेर अलग से पढ़िए। क्या ये अलग बात है साकी, मुझे होश नहीं, वरना मैं कुछ भी हूँ, एहसान फरामोश नहीं। वरना मैं कुछ भी हूँ, एहसान फरामोश नहीं। हाँ, तो इसमें लेकिन ऐड हो गया था। वो कोई बात नहीं है, मैंने बताया आपको कि शेर शेरी की तरह पढ़ा जाना चाहिए, उसमें अपनी तरह से किसी लफ्ज़ का इजाफा नहीं। जैसा कि हमारी कविता जी ने कहा और हमारी देविकी जी ने कहा कि आज की आपकी परफॉर्मेंस बहुत अपीलिंग और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो मैं आपको मुबारकबाद देने के साथ साथ आपको 10 में से 8 नंबर दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। आवाज ने भी अपने जलवे दिखाए और अल्फाज ने भी अपना जादू खूब चलाया। अब देखना है कि मकबूल साहब के चमनिस्तान के मौसीकार सामईन को कितना मुतासिर करते हैं। अब मैं जिसे बुलाने जा रही हूँ वो संगीत में अकेली 10 पे भारी है। जी हाँ, जोरदार तालियां हो जाएं स्वरलिपि दास के लिए। दामिनी दमके डर मोए लागे, दामिनी दमके डर मोए लागे, उमंगे
भैया आज कुछ बात है, कुछ है जो यहाँ से पार है, यहाँ से परे है। एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस, और जिस तरह से आप लोग सब अपने आप को भूल कर परफॉर्म कर रहे हैं, कमाल है, कमाल है। चलते हैं आपके मुर्शिद मकबूल साहब के पास और उन्हीं से जानते हैं क्या राज है। राज सबसे बड़ा ये है कि आज की शाम यहाँ पर माँ सरस्वती हैं और जो भी गा रहा है उसका राग इतना खूबसूरत तरह से जम रहा है। बहुत अच्छे अंदाज से स्वरलिपि गाई, शाबाश स्वरलिपि। जज साहिबान, सबसे पहले देवकी जी से। बहुत अच्छा जय जयवंती गाया। वो जो गंधार का आपने दोनों गंधार की मीन ली, मुझे बहुत पसंद है। वो जय जयवंती की सिग्नेचर है, वो उसकी पहचान है, वो दिखाई आपने। वेरी नाइस, कीप इट अप। और तानों में ज़रा सुर के लिए थोड़ा ध्यान रहे, इतना ही मैं कहूँगी। बाकी बहुत अच्छा गाया आपने। मकबूल साहब बोल रहे थे कि माँ सरस्वती का यहाँ पे ऐसे लगता है कि है, हमारे आशीर्वाद है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं आपको 7 पॉइंट्स दे। कविता जी। ज़रूर, ये माँ सरस्वती का दरबार है, तो बस यही आशीर्वाद हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहे। बहुत बहुत अच्छा गाया है, रियली लाइक्ड। मेरे मार्क्स आपको 5 में से मैंने आपको 4 दिया है। थैंक यू मैम। वसीम साहब। एक अच्छी सोच को लेकर ये प्रोग्राम किया गया है, लिहाजा सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है। जब ऊपर वाले की नज़र में कोई चीज़ चढ़ जाती है ना, तो मेरा एक शेर है, लगता तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ। लगता तो बेखबर सा हूँ, लीला जी, लगता तो बेखबर सा हूँ जी, लेकिन खबर में हूँ। तेरी नज़र में हूँ तो मैं सबकी नज़र में हूँ। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां साथियों, क्या बात है। तो ये शो आपका उसकी नज़र में आ गया, मुझे ऐसा लगता है। जैसी परफॉर्मेंस ये बच्चे यहाँ पर दे रहे हैं, तो आप जब उसकी नज़र में आ गया तो आप सबकी नज़र में आ गए। ये शो यकीनन बहुत कामयाब होगा। आपको बहुत मुबारकबाद, और मैं आपको 5 में से 4 नंबर देता हूँ इसके। थैंक यू सर। अब बारी है मकबूल साहब के चमनिस्तान के तीसरे और आखिरी परफॉर्मर। रे बलमा तुम बिन मैं, रे बलमा तुम बिन मैं, का करे बदरवाने का करे बदरवाने ना सुहावे मोहम्मद शारंगी रे मोहम्मद शारंगी हे
शारंगील रे मम दशा रंगील रे रे बलमा तुम बिन मैं क्या करे बदरवाने कन्हा सुहावे मम दशा रंगील रे मम दशा रंगी शारंगी शारंगी। दोस्तों, आज जो हमारी महफिल जिस रंग में ढल चुकी है, जिस इंतहा पर ये पहुंच चुकी है, जैसा मकबूल साहब ने फरमाया कि उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। Thank you. चलते हैं आपके मुर्शिद की तरफ और उन्हीं से जानते हैं वो क्या कहते हैं। सिद्धार्थ, तुमने बहुत ही अच्छा गाया। राग मियाँ की मल्हार का जो माहौल था पूरा खड़ा कर दिया। लग रहा था कि यहाँ पर एक महफिल चल रही है, जो कि महफिल हमारी आज शाम से बिल्कुल बरकरार है। रुख करते हैं जजेस का और राय जानते हैं सबसे पहले देव किची की। वाह 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 सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। आप ऐसा कह रही हैं, मतलब क्यों? आप इतना अच्छा गाते हैं, मैं मेरे को तो तो लग दूसरे रहा की था कि तारीफ मैंने नहीं कर बहुत ही सकते। जो मज़े लेके गा रहे थे मियाँ मल्हार, लेकिन ये जो एटीट्यूड है ना आपका, नज़रिया जो है गाने को प्रेजेंट करने में, वो वैसे ही रखिए। 8.5। वाह 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 वाह, क्या बात है। कविता जी, आपकी हंसी बता रही है कि मार्क्स की कमी यहाँ पर भी नहीं होने वाली है। मैं सबसे पहले ये पूछने वाली थी कि आप लोग आज क्या खा कर आए। सच्ची मैं बताऊं सिद्धार्थ, आप बैठ के गा रहे थे और मुझे थोड़ी आपके लिए मुझे नर्वसनेस हो रही थी और मैं बोली थी गॉड प्लीज़, पर क्या सुर लगा, और तुम्हारा और सा, हर बार सा लगा, इतना अच्छा लगा। मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मार्क्स तो मैंने बहुत अच्छे दिए हैं आपको। आउट ऑफ 5 आई हैव गिवन यू 4.5 एंड गॉड ब्लेस यू, जस्ट स्टे दिस वे, डोंट चेंज। वसीम साहब, बहुत ही अजीब लग रहा है आज के प्रोग्राम का। एक तो ये लग रहा है कि मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ, इधर शुअरा बैठे हुए हैं, इधर गज़ल गायकी से संबंधित लोग हैं, उधर शास्त्रीय सिंह। पहली बात तो यह है कि इला जी यू आर ग्रेट, इसलिए कि आपकी आवाज़ का तो मैं कायल था मगर आपकी नज़र का कायल नहीं था। इन बच्चों को सेलेक्ट करके आपने ये बता दिया कि आपकी नज़र भी उतनी ही गज़ब की है जितनी गज़ब की आवाज़ है। थैंक यू सर, थैंक जिनको इस प्रोग्राम के लिए आपने सेलेक्ट किया, तो मैं ये सोच रहा था कि यार इतने बड़े 2 परफॉर्मेंस हुए हैं, इसके बाद ये बच्चा आएगा। पहले मैं सुन चुका हूँ इनको, लेकिन इसने एक अजीबोगरीब कमाल जो किया कि वो दोनों तो अपने फ़न में डूबे रहे, इसने वो पूरा फ़न मुस्कुराहटों पे उठा लिया। वाह वाह वाह। यानी पूरी अपनी अंदर की मासूमियत को अपने राग में ढाल दिया। दैट वाज ग्रेट ऑफ हिम, दैट वाज ग्रेट ऑफ हिम। ये अब मुकाबला नहीं रह गया, ये एक मुजाहरा बन के रह गया। वाह वाह। मतलब हर आदमी अपने फन का इजहार कर रहा है, किसी को मुकाबले का शौक नहीं है, ना कोई किसी से कंपटीशन में गा रहा है, बस अपने लिए गा रहा है। और अपने लिए क्या गा रहा है, बल्कि उसके लिए गा रहा है मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और। इससे बढ़कर क्या उपलब्धि, क्या कामयाबी किसी प्रोग्राम की हो सकती है। और मियाँ, मैं वही है कि दामन छोटा है, मैं 5 में से 4.5 आपको देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ, इतनी दुआएं, इतनी हौसला अफजाई, इतने नंबरों के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। आज तुम्हें कोई आवाज़ दे रहा है चिलमन के पीछे से, जाओ दौड़ कर। मैं इनकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ। जोरदार तालियां साथियों। जब मैं भोपाल गई थी ऑडिशन लेने के लिए, तो ये आए थे और इन्होंने इतने विश्वास के साथ गाया। शाम को मैं इनके गुरुजी से भी मिली और फिर वहाँ से और यहाँ तक की इनकी यात्रा और फिर आप लोगों के कमेंट सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया इला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक सिद्धार्थ। दोस्तों, आज 11 एपिसोड्स हो चले हैं और अगले हफ्ते जो हमारा 12वां एपिसोड है वो ग्रैंड फिनाले से पहले का बहुत अहम एपिसोड है। तो मैं चलता हूँ अपनी चिलमन की तरफ और उनकी तरफ रुख करके जानता हूँ कि उनकी क्या फरमाइश है। अक्षय जी जी, मेरी ये ख्वाहिश है, मैंने एक टीम बनाई है और उस टीम में शायर भी हैं और कंपोज़र्स भी हैं और गज़ल गाने वाले भी हैं। ये जो शौरा हैं उनकी शायरी को, उनकी गज़लों को अब इस मंच पर एक आवाज़ दें, एक नए सुरों में बांधें
और एक बड़ी अजीब सी ख्वाहिश है मेरी, वो ख्वाहिश पूरी करेंगी राधा। वो कौन सी ख्वाहिश है मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये राधा आपको बताएंगी। लेकिन अब मैं गुजारिश करूंगा गुलिस्तान की मुर्शिद यानी सीमा सहगल जी से कि वो आए और अपनी खूबसूरत आवाज में हमारी ऑडियंस की खास फरमाइश पर एक गजल सुना दें। कहाँ तो तय था, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए, कहाँ तो तय था। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए, कहाँ तो तय था। वो मुतमईन है, वो मुतमईन